आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो और उस इंसान के बारे में सोचो जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसके लिए आप केयर करना चाहते हो, जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो। अब अगर आप उस इंसान को इंप्रेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसका जवाब हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे वो 5 तरीके के लव लैंग्वेजेस कौन से होते हैं ताकि आप हर एक इंसान को उसके अनुसार इंप्रेस कर पाओ। सबसे पहला लव लैंग्वेज होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जिसमें वर्बल कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, यानी कि तारीफें। वैसे तो तारीफ हर इंसान को पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर उनकी तारीफ की जाए तो वो तो बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं, मानो तारीफ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एप्रिशिएट करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, क्योंकि हर एक इंसान का मूड जरूरी नहीं हर बार अच्छा ही होता हो। कई बार बहुत ज्यादा लोग लो मूड में रहते हैं। उस टाइम पे जब आप उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं तो लोग इंप्रेस हुए बिना रह नहीं पाते। अब आप भी देख लो, जब आपका मूड ऑफ होता है और कोई एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान जिसका पॉजिटिव ऑरा है आपके साथ मिलता है और आपको इतना खुश कर देता है कि आपको बहुत मजा आता है। अचानक से आपका मूड बदल जाता है और आप इतने मोटिवेटेड हो जाते हो कि कुछ नया करने के लिए बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हो, वहां पर एनर्जी आ जाती है। इसी को हम कहते हैं वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी कि आपको अपने वर्ड्स से सामने वाले को इंप्रेस करना है। और इसका सबसे कॉमन तरीका होता है उसको अप्रिशिएट करना। आई लव यू, यू आर अमेजिंग, यू मेक मी सो हैप्पी, योर आईज आर सो प्रिटी। कुछ भी तारीफ कर दो, तारीफ सबको पसंद आती है। दूसरा लव लैंग्वेज होता है क्वालिटी टाइम, यानी कि किसी के लिए एक अच्छा टाइम स्पेंड करना। और जब वो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ वो जरूरी होना चाहिए। अनइंटरप्टेड टाइम स्पेंड करना है, यानी कि ना तो आपको अपने फोन का यूज करना है, ना ही उस टाइम पे किसी और की बातें करनी है, ना चुगली करनी है, ना ही टेंशन लेनी है। सिर्फ आप और वो, और जो टॉपिक पे आप बात करोगे वो आप दोनों से रिलेटेड ही होना चाहिए। दोस्तों, सभी को पसंद आता है बातें करना। बातें किसको पसंद नहीं आती। सामने वाला इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही हैंडसम और गुड लुकिंग क्यों ना हो, अगर उससे बात करने में आपको मजा नहीं आता ना तो आप कभी रिलेशनशिप में रह ही नहीं सकते। शायद आप रह लो लेकिन आपको मजा कभी नहीं आएगा, इसलिए बातें बहुत जरूरी हैं। तीसरी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट भला किसको पसंद नहीं आते। गिफ्ट के लिए तो हम सालों साल इंतजार करते रहते हैं। कुछ लोग वैलेंटाइन डे का, कुछ कोई फेस्टिवल का। गिफ्ट तो सभी को पसंद आते हैं, लेकिन गिफ्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बहुत कॉमन हो। गिफ्ट एक्चुअल में सरप्राइजिंग होना चाहिए, इसीलिए गिफ्ट को सरप्राइज भी कहा जाता है। आपको हमेशा सोच समझ कर गिफ्ट देने हैं। आपको देखना है कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है, उसको उससे रिलेटेड गिफ्ट दो। अगर किसी लड़की को टेडी बेयर चाहिए, यानी कि एक पेंगुइन चाहिए लेट्स से, और आप उसको एक बहुत बड़ी कोई महंगी सी गिफ्ट लाके दे देते हो, वो इतना इंप्रेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको एक पेंगुइन लाके दोगे, चाहे छोटा सा क्यूटू सा क्यों ना हो, उसको बहुत पसंद आएगा। इसलिए देखो सामने वाले को क्या चाहिए। और जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशल ओकेजन पे दिया जाए, कभी भी दे दो, यूं ही दे दो, सरप्राइज दे दो। आप एक फ्लावर दे सकते हो, एक बुके दे सकते हो, होममेड गिफ्ट दे सकते हो, आप सरप्राइज कर सकते हो, कोई उसको लेटर लिख के या कुछ भी दे के। मतलब सरप्राइज तो सरप्राइज ही होता है। अगला है यहाँ पर एक्ट ऑफ सर्विस, यानी सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करना। आपके साथ पता नहीं होता है नहीं होता, मेरे साथ बहुत होता है कि जब भी मुझे कोई एडवाइस देता है या जब भी कोई मेरे लिए कुछ एफर्ट्स लगाता है तो मुझे गूज बम्स आना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा सा फील होता है, पता नहीं क्यों। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि जो मेरा लव लैंग्वेज है वो एक्ट ऑफ सर्विस है। आपको क्या लगता है इन सभी 5 में से आपका क्या है लव लैंग्वेज? वीडियो के आखिर में बताइएगा। तो एक्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है, आप सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करते हो, कुछ एफर्ट्स लगाते हो, उसको कुछ एडवाइस देते हो, उसकी कोई हेल्प करते हो। और बहुत छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। उसके लिए कोई मील प्रिपेयर करना, उसके लिए आप अपने हाउस को क्लीन कर सकते हो, उसकी थोड़ी हेल्प करवा सकते हो। और जरूरी नहीं है कि ये गर्लफ्रेंड के लिए किया जाए, आप अपने मम्मी के लिए कर सकते हो, पापा के लिए कर सकते हो, अपने भाई के लिए, बहन के लिए कर सकते हो, अपने दोस्तों के लिए कर सकते हो। मतलब ये रिलेशनशिप में ही लव लैंग्वेज काम नहीं आते, किसी भी इंसान के लिए काम आते हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान को गिफ्ट लेना पसंद होगा तो ऐसा तो है नहीं कि बॉयफ्रेंड गिफ्ट देगा तभी खुशी होगी। बॉयफ्रेंड दे, चाहे उसकी बहन दे, चाहे कोई भी दे, मतलब खुशी तो होगी ना। तो एक्ट ऑफ सर्विस भी आप देख सकते हो, अगर सामने वाले को पसंद है तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाओ। और आखिरी में होता है फिजिकल टच। दोस्तों, ये एक ऐसा फैक्टर होता है जहां पर लोगों को लगता है कि सभी को फिजिकल टच पसंद है, लेकिन बात यहां पर सेक्स की नहीं हो रही। सेक्स सभी को पसंद आ सकता है, लेकिन फिजिकल टच
लव लैंग्वेज होना बहुत बड़ी बात होती है। फिजिकल टच यानी कि वो कि जब कोई इंसान आपका हाथ पकड़े तो आपको इतना ज्यादा पसंद आए कि उस टाइम पे बस हाथ पकड़ लेना ही आपके लिए सब कुछ हो। उस टाइम पे ना बातें करो, ना कुछ कहो, ना कुछ समझो, बस हाथ पकड़ के रखो। उसमें हग्स भी आते हैं, लेकिन हग करते टाइम थोड़ा सेक्सुअल नहीं होना, आपको सिर्फ हग पे फोकस करना है। जब आप किस कर रहे हो तो सिर्फ किस पे फोकस करना है, लस्ट नहीं आना चाहिए। कडल कर रहे हो तो सिर्फ कडल पे फोकस करना है, किसी और चीज पे नहीं। लगभग फिजिकल टच सभी को पसंद आता है, आई गेस आपको भी आता होगा। अब मैं आपको वापस से रिपीट करके बताता हूँ 5 तरीके के लव लैंग्वेज। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या पसंद है। सबसे पहला वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन यानी कि जब कोई आपकी तारीफ करे। दूसरा क्वालिटी टाइम, जब आपके साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करे। तीसरा रिसीविंग गिफ्ट्स यानी कि जब कोई आपको सरप्राइज दे, गिफ्ट दे। चौथा एक्ट ऑफ सर्विस, जब आपकी कोई हेल्प करे, आपको कोई एडवाइस दे। पांचवा फिजिकल टच, जब कोई आपका हाथ पकड़ ले, जब आपको कोई हग कर ले, कोई आपको किस कर ले विदाउट लस्ट। मेंशन करना जरूरी है। पांचों में से आपका क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।